नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका असाइनमेंट भी मिला होगा इग्नू की तरफ से कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि आप फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं और जामिया और जेएनयू, बीए ऑनर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। एंड नाउ यू कैन गेट पीडीएफ ऑल्सो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप इंस्टा मोजो से जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आंसर प्रोवाइड किया जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। बेस्ट आंसर प्रोवाइड किया गया है जो स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम में लिख भी पाएँ। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तो इसके बाद आप वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। बहुत ही बुक्स पढ़ने के बाद मुझे इस टॉपिक में जो मेन इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने इस वीडियो में ऐड करा है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के 3 पार्ट किए गए हैं। पार्ट 1 में आपको भूमिका, न्याय का अर्थ और वितरणात्मक न्याय की अवधारणा तक पढ़ाया गया है। तो इसके लिए आप वीडियो का पार्ट 1 देखें। उसके बाद जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत, न्याय का सारोकार किन चीज़ों से है, अज्ञान का पर्दा क्या है, जॉन रॉल्स के न्याय के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, ये वीडियो के पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया है। और वीडियो के पार्ट 3 में आपको इसका मूल्यांकन अर्थात आलोचना और निष्कर्ष मिलेगा। तो इस वीडियो के 3 पार्ट हैं। आप वीडियो का पार्ट 1 यहाँ देखें, इसके बाद वीडियो का पार्ट 2 देखें और अंत में वीडियो का पार्ट 3 देखें। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा मटेरियल आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। बेस्ट मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूमिका। अधिकारों, स्वतंत्रताओं तथा समानता के साथ साथ न्याय एक और अवधारणा है। कहा गया है कि जो अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं और समानता है, इसके साथ साथ जो है न्याय भी एक और अवधारणा है जिसकी और राजनीतिक चिंतकों का ध्यान सभी कालों में गया है। न्याय की अवधारणा प्रारंभ से ही हमारे चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। जो न्याय की अवधारणा है, यह हमारे चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में न्याय को धर्म का पर्याय माना गया है। पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत विस्तार रूप से चर्चा की है। कहने का अर्थ यह है कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनमें प्लेटो ने न्याय की विस्तार रूप से चर्चा की है। न्याय एक आधुनिक परिकल्पना है जिसका व्यापक प्रयोग 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। न्याय का व्यापक रूप से प्रयोग 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अपने आप में अद्वितीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉल्स ने अपने विख्यात कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अगर आप जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में ही जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की है। और इसमें तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, कि जो उत्तम समाज है उसमें अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का स्थान सर्वोपरि है। और न्याय का स्थान सर्वोपरि रखा है, इसमें सबसे ऊपर रखा है। रॉल्स ने न्याय को प्रथम सद्गुण की संज्ञा दी है। अगर आप एक उत्तम समाज में रहते हैं तो जो न्याय है ये प्रथम सद्गुण की संज्ञा दी है। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय का संबंध औचित्य से है। जो सत्य है औचित्य से है। उसने धन के पुनर्वितरण की भी बात की है। तो अब हम पढ़ते हैं न्याय का अर्थ। न्याय एक समझौतावादी सिद्धांत है। न्याय क्या है? एक समझौतावादी सिद्धांत है। समाज में जितने मनुष्य रहते हैं उनमें से प्रत्येक को उसका उचित हक और स्थान दिलाने की व्यवस्था को ही न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। समाज में जितने मनुष्य रहते हैं उनमें से प्रत्येक को उसका उचित हक दिलाना उसका और स्थान दिलाने की व्यवस्था को ही न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से है
जिसमें व्यक्ति परस्पर संबंधों में बंधे रहते हैं। ठीक है, जिसमें परस्पर संबंधों में व्यक्ति बंधे रहते हैं। न्याय से हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का भी बोध होता है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से कर्तव्य हैं। कई लेखक न्याय का अर्थ सिर्फ समता से लेते हैं, तो अन्य स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देते हैं। कुछ लोग समानता को महत्वपूर्ण मानते हैं और कुछ स्वतंत्रता पर बल देते हैं। बेन तथा पीटर्स के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो, तब तक सभी व्यक्तियों से एक सा व्यवहार किया जाए। न्याय का अर्थ क्या कहा गया है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो, तब तक सभी व्यक्तियों से एक सा व्यवहार किया जाए। डी राफेल के शब्दों में न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसकी भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों राइटर्स को आप ऐसे ही याद करें कोटेशन के साथ। न्याय का मूल स्वर है सर्वोदय, अर्थात सबकी उन्नति। न्याय का अर्थ क्या है? सबकी उन्नति है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वितरणात्मक न्याय की अवधारणा। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है विभिन्न व्यक्तियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों और लाभों का वितरण अर्थात बंटवारा। वितरणात्मक न्याय की जो बात की गई है उसका अर्थ क्या है कि जो भी हमारे पास वस्तु है, सेवा है, अवसर है, लाभ है, उनका बंटवारा हो, वितरण हो। वितरण के मुख्य रूप से 3 मानदंड तय किए गए हैं कि किस प्रकार से वितरण किया जाना चाहिए। समानता के आधार पर वितरण, योग्यता के आधार पर वितरण या आवश्यकता के आधार पर वितरण। किस आधार पर जो है वितरण किया जाए? समानता को ध्यान में रखकर, योग्यता को ध्यान में रखकर और आवश्यकता को ध्यान में रखकर। तो हम पहला मानदंड पढ़ते हैं, समानता के आधार पर वितरण। न्याय की एक मौलिक मांग यह है कि सभी व्यक्ति समान हैं और इसलिए वे समान अधिकारों और सुविधाओं के हकदार हैं। ठीक है, समानता के आधार पर वितरण क्या है कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है, इसलिए सभी जो है समान अधिकारों और सुविधाओं के हकदार हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा योग्यता के आधार पर वितरण। योग्यता के आधार पर वस्तुओं और लाभों का वितरण करना एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण है कि जिसकी जैसी योग्यता हो उसी के आधार पर उसे लाभ और वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, और ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण प्रतियोगिता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात कंपटीशन हो, योग्यता हो, उसी के आधार पर उन्हें लाभ प्राप्त होना चाहिए। इसके प्रमुख समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उनके अनुसार प्रतियोगिता के द्वारा कार्यकुशलता बढ़ती है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो है अगर प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो कार्यकुशलता बढ़ती है और नए वस्तुओं के उत्पादन की प्रेरणा मिलती है और नए नए जो वस्तु है उनके उत्पादन की भी प्रेरणा मिलती है। थर्ड है हमारा आवश्यकता के आधार पर वितरण। आवश्यकता के आधार पर वितरण के प्रमुख समर्थक है पीटर क्रोपाटकिन था, जो अराजकतावादी विचारक के रूप में विख्यात हैं। मतलब ये अराजकतावादी विचारक हैं पीटर क्रोपाटकिन। उसके अनुसार वस्तुओं का वितरण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसे वह वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। वितरण में बच्चों, बूढ़ों, निर्बल, महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो भी वस्तुएं बांटी जाती हैं, लाभ बांटा जाता है, उनमें सबसे पहले जो निर्बल व्यक्ति हैं उन्हें देना चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को और महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद आप वीडियो का पार्ट 2 देखें। आपको इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन मिली है कि न्याय क्या है, न्याय की भूमिका क्या है और वितरणात्मक न्याय क्या है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है और थर्ड में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन और निष्कर्ष। तो इसके बाद आप वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। लिंक जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स और मेहनत पसंद आई हो और आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ अच्छे से अच्छी वीडियो और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।